हरियाणा में ग्राम पंचायतों में ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे प्रदेश भर के सरपंचों ने रविवार यानी आज फतेहाबाद के टोहाना में प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। सरपंचों ने आंदोलन का बिगुल बजाते हुए कई निर्णय लिए। सरपंच मांग पूरी न होने तक यानी 16 जनवरी से लेकर हरियाणा भर के बीडीपीओ कार्यालय पर ताले लगाएंगे। 23 जनवरी को मंत्री बबली के मधुर मिलन समारोह का विरोध करने और सीएम को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हरियाणा बीजेपी जीटी बेल्ट में हुए डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसी के तहत 29 जनवरी को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाले सोनीपत के गोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के सफल आयोजन के लिए सांसद रमेश कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संयोजक बनाया है। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस नेत्री और विधायक किरण चौधरी के हल्के तोसा में रविवार यानी आज भाजपा की बड़ी रैली कर उनको गढ़ में चुनौती दी गई है। सभा का नाम तो पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का दिया गया, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत वरिष्ठ नेताओं ने किरण चौधरी को संदेश दिया है कि अब भाजपा ही कमल खिलाएंगे। वहीं विपाल देव ने तोसाम रैली में कहा कि बाप बेटे यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा जाट समुदाय को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। क्या वे ही यानी हरियाणा में बाप बेटे ही जाट हैं? क्या और कोई नहीं है? राहुल गांधी हरियाणा में अपनी दुकान चलाने के लिए इन्हें आगे किए हुए हैं। हरियाणा में रोहतक के गांव समर गोपालपुर के पास मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते रोहतक जींद रोड पर चलने वाली 6 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 4 ट्रेनें लेट चल रही हैं और 2 को रद्द करना पड़ा। डिब्बे उतरने की वजह से दिल्ली की ओर जाने आने वाली रेलगाड़ियां प्रभावित हो गई हैं, जिनमें दिल्ली जींद स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है, तो वहीं इंटरसिटी भी रद्द कर दी गई है। पतलाकोट एक्सप्रेस लेट चल रही है, वहीं अंडमान एक्सप्रेस लेट चल रही है। साथ ही दिल्ली बठिंडा सुपरफास्ट भी लेट है, तो वहीं दिल्ली इंटरसिटी भी लेट चल रही है। हरियाणा के नारनौल में रविवार को हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ी। महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान की बात करें तो एक गिरकर 0.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इतनी ठंड और शीतलहर से खेतों में पड़ी ओस की बूंदें भी बर्फ में तब्दील हो गई। इस सीजन का यह सबसे कम तापमान है। अब पाला जमने लगा है। वहीं नारनौल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह सर्दी का दौर अभी 2 से 3 दिन और जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन सिकंदराबाद से लेकर विशाखापत्तनम के बीच करीब 700 किलोमीटर की दूरी महज 8 घंटे में तय करेगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। यह ट्रेन देश की साझा संस्कृति और आस्था को जोड़ती है। वंदे भारत बेहतर सुविधाओं का प्रतीक है जो देश में ही बनाई गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में रविवार को आर्मी डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम एलएसी पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने सेना को पर्याप्त मात्रा में हथियार मुहैया करवाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्मी डे पर सेना को बधाई संदेश दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सेना दिवस पर मैं सभी सैन्य कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है और हमेशा हमारे जवानों का आभारी रहेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दोपहर 3 बजे शुरू हुई। यात्रा को शुरू करने से पहले राहुल गांधी दोपहर 2 बजे श्री देवी तालाब मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका। खालसा कॉलेज में सिद्धू मूसेवाला के पिता मिलने पहुंचे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बनाए गए शेड्यूल के मुताबिक राहुल गांधी ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, मगर सांसद के निधन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब यह होशियारपुर में होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने में जितनी तेजी दिखाई जाती है, कीमतें घटाने में उतनी ही सुस्ती नजर आती है। जून 2022 में कच्चा तेल की बात करें तो 9,003 रुपए प्रति बैरल यानी करीब 57 रुपए प्रति लीटर था, जो जनवरी 2023 में 6,222 रुपए प्रति बैरल यानी करीब 39 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। फिर भी 7 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम वही हैं। कच्चा तेल सस्ता होने से सरकारें पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 29 रुपए और तेल कंपनियां 6 रुपए 41 पैसे से ज्यादा कमा रही है। अगले 2 महीने में 56,000 से पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब में आप 19,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर पाएंगे। ये जॉब भी सीआईएसएफ, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे बड़े 8 विभागों में निकली है। राजस्थान होमगार्ड में 3,842, वहीं रेलवे में 4,103, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 72, दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में 142, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में 182, सीआईएसएफ में 451, तो शिक्षा विभाग में 48,000 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। आज खबरों